प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद और आज के सुंदर समय के लिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर हमको ये मौका प्रदान किया कि हम परमेश्वर के पवित्र वचन में चलेंगे। और आज अजीज़ों, आज हम बात करेंगे परमेश्वर की उस भविष्यवाणी की जो कि परमेश्वर ने यशायाह नबी के द्वारा की। आप जानते होंगे कि जो भी आज के संसार में घटित होता है वो सब कुछ परमेश्वर की योजना के मुताबिक होता है। जो चीज़ें भी चल रही हैं, आज जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ परमेश्वर की योजना के मुताबिक हो रहा है। तो आज हम एक ऐसी भविष्यवाणी की बात करते हैं जो कि हमारी आंखों के सामने पूरी हुई है। जी हाँ, हमारी आंखों के सामने बाइबल की एक भविष्यवाणी पूरी हुई है। और आज हम देखते हैं यशायाह नबी की पुस्तक 30 बाब उसकी 25 और 26 आयत। यशायाह नबी की पुस्तक 30 बाब उसकी 25 और 26वीं आयत में यहाँ पे लिखा है, और उस महासंगार के समय जब गुम्बद गिर पड़े, सब ऊंचे ऊंचे पहाड़ियों पर नालियों और सोते पाए जाएंगे, उस समय यहोवा अपनी प्रजा के सब लोगों का घाव बांधेगा और उनकी चोट चंगा करेगा। तब चंद्रमा का प्रकाश सूर्य का सा और सूर्य का प्रकाश 7 गुना होगा। यशायाह के द्वारा की गई ये भविष्यवाणी उस समय आश्चर्य रूप से पूरी हो गई जब 11 सितंबर 2001 को आतंकवादियों ने महाशक्ति अमेरिका पर कड़ा प्रहार किया, जिससे सारी दुनिया स्तब्ध रह गई। इस आतंकवादी हमले से पूरा विश्व कांप गया। विश्व में अब तक के सबसे बड़े आतंकवादी हमलों में लाखों लोगों की खुशियां तबाह हो गई थी। आतंकवादियों ने अमेरिका पर उसी के 4 यात्री विमानों को मिसाइल की तरह प्रयोग कर अमेरिका को मानो सपनों के संसार में वास्तविकता के जीवन की धरातल पर लाकर खड़ा कर दिया था। इस दिल जला देने वाले हादसे में लगभग 4000 लोग मौत के आगोश में चले गए थे। यात्री विमानों के टकराने से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की जुड़वा इमारतें, जो कि अमेरिका की आर्थिक बुलंदियों का प्रतीक थी, गड़गड़ाकर नीचे आ गिर गई। विश्व की सारी महाशक्तियों को यह आभास हो गया था कि आतंकवाद मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन है। पूरा अमेरिका शोक में डूब गया था, चारों ओर भय का माहौल था। लेकिन इस घटना के द्वारा एक बार फिर बाइबल की विश्वसनीयता प्रकट हुई और भी परमेश्वर की सामर्थ आज के युग में भी काम करती है। जो बातें परमेश्वर ने भविष्यवाणी के रूप में आज से करीब 2750 वर्ष पहले यशायाह नबी के द्वारा कही थी, वो सारी बातें पूरी हुई। वे बातें हमारे ही युग में और हमारी ही आंखों के सामने आश्चर्यजनक रूप से पूरी हुई। 11 सितंबर 2001 की घटना से पहले यशायाह की इस भविष्यवाणी को प्राचीन लोग जो थे बाबुल की सेना के द्वारा हुए यरूशलेम के विनाश से जोड़ा जाता था। परंतु इसको संयोग ही कहिए कि विद्वानों के एक समूह कई प्रकार के दावे करने लगे और कई वर्षों तक इस भविष्यवाणी पर शोध करने के बाद भी इस भविष्यवाणी की पूर्ण व्याख्या करने में सफल नहीं हो पाए, क्योंकि ये भविष्यवाणी जो थी वो यरूशलेम के विनाश के संबंध में की ही नहीं गई थी। परंतु जब समय पूरा हुआ तो 11 सितंबर 2001 को ये भविष्यवाणी आश्चर्यजनक रूप से पूर्ण हो गई। बहुत ही स्पष्ट शब्दों में परमेश्वर ने इस घटना का संपूर्ण चित्र हजारों वर्ष पहले ही प्रस्तुत कर दिया था। आइए इस भविष्यवाणी की व्याख्या पर अब हम एक नजर डालते हैं। और यहाँ पर वचन कहता है कि और महासंगार के समय जब गुम्बद गिर पड़े, आतंकवादियों ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की जुड़वा इमारत, जिन्हें ट्विन टावर्स भी कहते हैं, ध्वस्त कर दिया था। किंग जेम्स वर्जन में यदि हम देखें में गुम्बद शब्द की जगह टावर्स शब्द का प्रयोग किया गया है। और वचन कहता है कि सब ऊंचे ऊंचे पहाड़ और पहाड़ियों और नालियों और सोते पाए जाएंगे। बाइबल में पहाड़ का अर्थ देश से होता है। यदि हम देखें प्रकाशित वाक्य 17 बाब उसकी 9 से 10 आयत पे, तो यहाँ पर हमारे को यह पता चल जाएगा कि जो पहाड़ का अर्थ होता है वो देश से होता है। यहाँ पर सबसे ऊंचे पहाड़ का अर्थ विश्व की महाशक्ति से है और पहाड़ियों का अर्थ है औसतन ताकत के देश से है। इस पद में कहा गया है कि सब महाशक्तियां और अन्य
देशों पर नालियां और सोते पाए जाएंगे, जिसका अर्थ समझने में बहुत ही सरल है कि 11 सितंबर की घटना के बाद विश्व के सारे देशों ने अमेरिका के प्रति दया और सहानुभूति की धारणा बह गई थी। बहुत सारे जो लोग थे, बहुत सारे जो देश थे, वो अमेरिका के प्रति सहानुभूति जता रहे थे। और वचन कहता है कि उस समय यहोवा अपनी प्रजा के लोगों का घाव बांधेगा और उनकी चोट को चंगा करेगा। कुछ विद्वानों का मानना है कि अमेरिका पर यह हमला परमेश्वर का दंड था, क्योंकि अमेरिका में पाप का स्तर इस कदर बढ़ गया है कि अमेरिका के लोगों ने अपने पापों में प्राचीन इज़राइल के 10 गोत्रों को भी बहुत पीछे छोड़ दिया है। यदि हम देखें तो अमेरिका के अंदर वो तमाम अनैतिकताएं जिनको परमेश्वर मना करता है, वो सारी की सारी चीजें होने लगी। लोग परमेश्वर को उसकी उपासना और आराधना करने के बजाय लोग सैटरडे को पब में जाने लगे, जहां देर रात तक रुकते थे। और संडे को हम देखते थे कि वहां पे जो चर्च थी, जो कलीसियाएं थी, वो पूरी की पूरी कलीसियाएं खाली होने लगी। और हम देखते हैं कि पुरुष पुरुष के साथ शादी कर रहा है, स्त्री स्त्री के साथ शादी कर रही है। तो ये वो अनैतिकताएं थी जो अमेरिका के अंदर थी, क्योंकि वचन कहता है, नीति वचन 20 बाब और उसकी 30वीं आयत में लिखा है कि चोट लगने से जो घाव होता है वे बुराई दूर करते हैं। अमेरिका में भी यही हुआ। अमेरिका की अधिकांश जनसंख्या परमेश्वर की ओर फिर चुकी है। जवान युवक युवतियां प्रभु यीशु मसीह का नाम तक नहीं सुनना चाहते हैं। मगर इस हमले के बाद अमेरिका के अधिकांश लोगों ने परमेश्वर की ओर दृष्टि लगाई है, जिसके परिणाम स्वरूप परमेश्वर ने अमेरिका में पवित्र आत्मा के द्वारा लोगों को संभाला है। और वचन कहता है कि तब चंद्रमा का प्रकाश सूर्य का सा होगा। चंद्रमा या चांद इस्लाम का प्रतीक होता है। इस्लाम धर्म की रक्षा के लिए जिहाद छोड़ चुके इस्लामिक आतंकवादियों ने अमेरिका पर हमला किया था। सूर्य का अर्थ अमेरिका से है। अमेरिका की ख्याति और दादागिरी पूरे विश्व पर है। अमेरिका एक बहुत ही ताकतवर मुल्क है। अपनी आर्थिक मजबूतियों के कारण अमेरिका पूरे विश्व में सूर्य की तरह प्रकाशमान है। परंतु उस हमले के पश्चात विश्व में अमेरिका से ज्यादा प्रसिद्धि चांद अर्थात इस्लाम धर्म की हो गई। यानी कि जो इस्लामिक आतंकवादी जो थे, वो एक टाइम पे एकदम से ही हीरो बन गए थे, जिन्होंने वहां पर हमला किया था। अमेरिका का प्रताप कम करके अपना प्रताप दिखाया। उन्होंने अमेरिका को यह जताने की कोशिश की कि देखो, हम तुम्हारे घर में घुसकर भी मार सकते हैं। और हमने देखा कि उन्होंने ऐसा करा भी। और उन्होंने महाशक्तिशाली देश के अंदर घुसकर उस देश पर आक्रमण करा। और पाक कलाम कहता है, और सूर्य का प्रकाश 7 गुना होगा। अब हम यहां पर देखते हैं कि वचन कहता है कि सूर्य का प्रकाश 7 गुना होगा। उत्पत्ति के 37वें अध्याय में यूसुफ ने एक स्वप्न देखा था। अब हम उत्पत्ति की ओर चलते हैं, शुरू की ओर चलते हैं, तो हम देखते हैं उत्पत्ति 37 के अंदर यदि आप पढ़ेंगे तो यहां पर हम देखते हैं कि यूसुफ ने एक स्वप्न देखा था, जिसमें सूर्य, चंद्रमा और 11 तारे उसे दंडवत कर रहे थे। इस स्वप्न से सूर्य का अर्थ याकूब से अर्थात याकूब सूर्य था। याकूब ने यूसुफ के दोनों पुत्र एप्रेम और मनशे को अपने दोनों नाम अर्थात याकूब और इज़राइल दिए थे। जहां भी याकूब और इज़राइल शब्द का प्रयोग होता है, वहां उसका अर्थ एप्रेम और मनशे के आधुनिक वंशज ब्रिटेन और अमेरिका से होता है। अब आप कहेंगे कि ये जो थे, ये एप्रेम और मनशे, अमेरिका और ब्रिटेन, ये यहां पर कैसे आएगा, जो कि आज हम देखते हैं कि ये आधुनिक नाम जो है इनके। बाकी मैं आप लोगों को बाद में और फिर जो
इजराइल के जो गोत्र थे, जो 12 गोत्र थे, उनके बारे में बताऊंगा। तो अभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो थे, ये इनके जो वंशज थे, ब्रिटेन और अमेरिका जो है वो एफ्रेम और मनश्शे हैं। याकूब ने अपने नाम का अधिकार एफ्रेम और मनश्शे को दिया था। जेठे के अधिकार के कारण अमेरिका और ब्रिटेन दोनों ही सूर्य हैं। देखिए, दोनों को याकूब ने अपना नाम दिया, यानी कि जेठे का नाम दोनों को दिया, एफ्रेम को भी और मनश्शे को भी। और यहां पर हम देखते हैं कि अमेरिका और ब्रिटेन दोनों ही सूर्य हैं, जेठे हैं। लेकिन यशायाह की भविष्यवाणी में सूर्य अमेरिका का प्रतीक है, क्योंकि यह भविष्यवाणी ब्रिटेन पर नहीं परंतु अमेरिका पर पूरी हुई। आतंकवादियों द्वारा किया गया इस हमले का बदला लेने के लिए अमेरिका ने संपूर्ण विश्व के आतंकवाद के खिलाफ मुहिम छोड़ दी। अमेरिका ने इस हमले के जिम्मेदार लादेन और उसके अल कायदा नेटवर्क को उसके घर अफगानिस्तान में घुसकर ऐसा मारा कि अल कायदा का संगठन इधर उधर भागता फिर रहा है, और लादेन को पाकिस्तान में घुसकर मार डाला। 11 सितंबर के हमले के बाद अमेरिका की शान जहां चंद्रमा यानी कि इस्लामिक आतंकवादियों ने ली थी, लादेन को मारा और अल कायदा के छक्के छुड़ाने के बाद अमेरिका की शक्ति और शान जो थी वो 7 गुना बढ़ गई। याकूब ने 11 सितंबर की घटना की जो भविष्यवाणी थी अमेरिका के लिए की थी, क्योंकि वचन यहां पर बताता है। यदि अब हम फिर उत्पत्ति की ओर चलते हैं, निकालेंगे मेरे साथ उत्पत्ति 49 पाप और उसकी 23वीं आयत। उत्पत्ति 49 और उसकी 23वीं आयत में लिखा है कि धनुर्धारियों ने उसे खेदित किया और उस पर तीर मारे और उसके पीछे पड़े हैं। यहां पर धनुधारियों की बात हो रही है। आखिर ये धनुधारी हैं कौन जिनके द्वारा यूसुफ के वंशज खेदित हो रहे हैं? उत्पत्ति की पुस्तक बताती है कि इब्राहिम का पहलौटा पुत्र इस्माइल यानी कि जो दासी का पुत्र था, अपनी माता हाजिरा के साथ परान नामक जंगल में रहा करता था। जब वह बड़ा हुआ तो जंगल में रहते रहते वो धनुधारी बन गया। यदि हम देखें उत्पत्ति 21 बाब और उसकी 20 और 21वीं आयत में यहां पर स्पष्ट रूप से हमारे को यह दिखता है, मिलता है कि जो इस्माइल जो था वो एक धनुधारी बन गया। इस्माइल का विवाह एक मिस्री स्त्री के साथ हुआ था और उसके कुल 12 पुत्र उत्पन्न हुए। देखिए, याकूब के भी 12 पुत्र थे और इस्माइल के भी 12 पुत्र उत्पन्न हुए थे। इस्राएल में इनके पुत्र को यदि हम देखें, इस्माइल के इन 12 पुत्रों को बाइबल में 12 प्रधान के नाम से भी पुकारा गया है। यदि हम देखें उत्पत्ति 17 बाब और उसकी 20वीं आयत में इस्माइल के 12 पुत्र भी अपने पिता की तरह धनुर्धारी शूरवीर बन गए थे। आगे चलकर इन्हीं 12 पुत्रों से अरबी जाति का निर्माण हुआ। आज जो भी अरब जाति है ये 12 पुत्र थे, उन्हीं से ही इनका निर्माण हुआ। इस तरह इस्माइल जो कि एक धनुर्धारी शूरवीर कहा गया है। यशायाह नबी की पुस्तक 21 बाब उसकी 13 और 17वीं आयत में हम देख सकते हैं कि याकूब ने भी इन बातों को ध्यान में रखते हुए कहा है कि धनुर्धारियों ने उसे खेदित किया और उस पर तीर मारे और उसके पीछे पड़े हैं। धनुर्धारियों का अर्थ अरबी लोगों से है। अमेरिका पर हमला करने वाले सारे के सारे आतंकवादी जो थे वो अरबी ही मूल के थे, और जो ओसामा बिन लादेन था वो स्वयं भी एक अरबी पुरुष था। 11 सितंबर की घटना ही नहीं, अरब आतंकवादी अफगानिस्तान में और अन्य देशों में भी अमेरिकी सेना और अमेरिकी नागरिकों पर आतंकी हमले कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में ये अरबी आतंकवादी पूरी तरह से अमेरिका के पीछे पड़े हैं। आखिर क्या कारण था? अमेरिका के अंदर अनैतिकता बढ़ गई थी।
जैसे इजरायली लोगों के अंदर अनैतिकता आती थी, उनके ऊपर परमेश्वर दंड लाता था, वैसे ही ये जो थी अनैतिकता जो थी वो इजराइल के ऊपर दंड लाई। अमेरिका के लोगों ने अपने पापों से प्राचीन इजरायलियों को भी पीछे छोड़ दिया। प्राचीन इजरायलियों पर परमेश्वर का दंड आने के दो ही कारण थे, वो आज भी अमेरिका में मौजूद हैं। यानी कि जो चीजें प्राचीन इजरायलियों के अंदर पाई जाती थी जब उनके ऊपर दंड आता था, वही चीज अमेरिका के अंदर भी आई। अमेरिका की परमेश्वर द्वारा ताड़ना किया जाना जो था वो स्वाभाविक था, क्योंकि पाक कलाम बताता है, होशे नबी की पुस्तक 5 बाब और उसकी 7वीं आयत में लिखा है, इस कारण अब चांद उनका और उनके भागों के नाश का कारण होगा। चांद का अर्थ इस्लाम होता है। इस्लामिक आतंकवादियों द्वारा अमेरिका पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से छोटे बड़े हमले लगातार हो रहे हैं। अमेरिका के लोगों को तुरंत पश्चाताप करने की जरूरत है, परंतु इस संकटकालीन समय में भी परमेश्वर जो है वो अमेरिका के साथ है। हाँ मेरे अजीजों, जब इंसान के जीवन के अंदर गुनाह आता है तो परमेश्वर उसे दंड देता है। परमेश्वर चाहता है कि इंसान जो है वो सुधर जाए, और यही चीज जो थी, जो अमेरिका के अंदर थी, अमेरिकी लोगों का परमेश्वर से दूर जाना, कलीसियाओं का खाली होना, लोगों का विश्वास परमेश्वर पर से हटना, यही कारण था जो कि ये दंड जो था अमेरिका के ऊपर पड़ा। जैसे कि इजरायली लोग बार बार करते थे, परमेश्वर को वो क्रोध दिलाते थे, क्रोध करते थे, लेकिन क्या था कि ये जो लोग थे परमेश्वर के पास फिर पश्चाताप कर आते थे और परमेश्वर फिर उनके घाव को बांधता था। इसी प्रकार अमेरिका के साथ भी यही हुआ मेरे अजीजों, और ये भविष्यवाणी पूर्ण हुई। यदि हम देखें 586 ईसा पूर्व में जो दाऊद का सिंहासन जो बेबीलोन के द्वारा उखाड़ दिया गया था, 586 ईस्वी द्वारा बेबीलोन यानी कि आज का आधुनिक इराक द्वारा जो सिंहासन दाऊद का उखाड़ा गया था, वो 2003 में इजराइल से उसका बदला लिया गया। यदि हम देखें तो 2003 के अंदर पूरा का पूरा इराक जो था उसको नाश कर दिया गया, और परमेश्वर ने उस चीज का बदला लिया, क्योंकि वचन कहता है, यशायाह नबी के पुस्तक 13 बाब और उसकी 8वीं आयत में कहता है कि मैंने अपने क्रोध के लिए अपने वीरों अप्रेम और मनशे को बुलाया है। यहां पर स्पष्ट रूप से परमेश्वर कहता है कि मैंने अपने क्रोध के लिए अपने वीरों अप्रेम और मनशे को बुलाया है। यदि हम देखें, जब इराक में युद्ध हुआ था, अमेरिका और जो ब्रिटेन की गठबंधन सेनाएं थी, इन्होंने वहां पर उस जगह पे हमला किया और इराक की सरकार को, जो कि बाबुलोन कहती है, उसको हरा दिया गया। और जहां पर परमेश्वर ने उस सिंहासन को जिसको उखाड़ा था, उसको परमेश्वर ने उस चीज का बदला लिया। अब आप लोग कहेंगे कि जब 586 ईसा पूर्व में परमेश्वर का ये जो दाऊद का जो सिंहासन था वो उखड़ गया, तो उसके वंशज कहाँ हैं? आप लोगों के मन में ये सवाल आएगा, क्योंकि परमेश्वर ने वादा किया है कि दाऊद के सिंहासन पर बैठने वाले सर्वदा रहेंगे, यानी कि हटेंगे नहीं। तो मेरे अजीजों, मैं आप लोगों को बाद में इस सिंहासन के उखाड़े जाने और रोपे जाने के बारे में बताऊंगा कि किस तरीके से इस सिंहासन को 586 ईसा पूर्व में जिसको उखाड़ा गया था वो कहां पर रोपित किया गया। हाँ मेरे अजीजों, आज के इस युग में 2001 के अंदर हमने देखा कि परमेश्वर ने किस प्रकार से परमेश्वर के वचन को पूर्ण किया, उस भविष्यवाणी को इस संसार के अंदर पूर्ण किया। हम लोग सोचते हैं
बहुत से लोग सोचते हैं कि ये जो खाड़ी देशों में युद्ध होता है वो सिर्फ तेल के लिए होता है, लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग है मेरे अजीजों। जो कुछ करता है परमेश्वर अपनी योजना के मुताबिक अपनी योजनाओं को पूर्ण करता है, और आज जो भी कुछ हो रहा है या आगे भी जो भी कुछ होगा वो अकॉर्डिंग बाइबल होगा, बाइबल के अनुसार होगा। सारी चीजें जो चल रही हैं वो बिल्कुल बाइबल के अनुसार चल रही है। हाँ मेरे अजीजों, ये एक